तो जी हाँ दोस्तों, चलिए आज हम लोग टेंस बनाना सीखेंगे ट्रांसलेट टू हिंदी। मतलब कि इसमें हम लोग हिंदी भी बनाना सीखेंगे और इंग्लिश भी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राम राम मैडम जी। राम राम बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैडम जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। मैडम जी राम राम। राम राम बेटा राम राम। पहले हम लोग सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के, और फिर इसी के अफर्मेटिव बनाना सीखेंगे और इसी के इंट्रोगेटिव और इसी के नेगेटिव। अभी तक आप लोगों ने हमारे पहले वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लेना है सभी लोगों को। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टेंस। क्या लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों? लिखेंगे टेंस और जानेंगे कि टेंस भाई कैसे बनेंगे, विधिवत पूर्वक जानेंगे। किसी को दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे ठीक दोस्तों, यहाँ पे टेंस हम बनाएंगे कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट के बनाएंगे। हमने रूल भी कल बता दिया है। आज सिर्फ पहचान हमने कल बताई है, आज रूल बताएंगे किस प्रकार बनेंगे। सिर्फ 20 मिनट में आप लोगों को ये बनाना आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। क्या दोस्तों? टेंस लिख लिया है और किसके बनाएंगे? प्रेजेंट के बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। किसके बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट में होता है वर्तमान काल, और इंडेफिनिट के बनाएंगे। किसके बनाएंगे? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट ठीक है। ठीक, टेंस बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के दोस्तों। ठीक, अब हम यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिंदी लिखेंगे और उसकी हम इंग्लिश कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे? चलिए पहले हम यहाँ पे पहचान लिख लेते हैं। ये पहचान मतलब कि पहचान तो हमने बता दी है, आप लोगों को रूल लिखना है किस प्रकार बनाएंगे। चलिए हम यहाँ पे अफर्मेटिव पहले बनाएंगे। क्या बनाएंगे? यहाँ पे अफर्मेटिव बनाएंगे दोस्तों। कौन से बनाएंगे? अफर्मेटिव बनाएंगे। इसमें कोई भी आप लोगों को दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? चलिए यहाँ पे सारे बच्चे देखेंगे कि पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्या लगाते हैं दोस्तों? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो हमारे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम होगी लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना आदि etc, उसमें हम लगाएंगे यस या यस। ठीक, उसमें क्या लगाएंगे? यस या यस लगा, किसी एक में लगाएंगे। अब इसके आगे आता है ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा रूल हो गया। रूल ये आप लोगों को याद कर लेना है दोस्तों। क्या याद करना है? रूल याद कर लेना है। और अगर ना याद हो तो भी अभी वीडियो को रोकिए, कॉपी लाइए, पेन लाइए और लिखिए। इस वाले रूल को लिखना है। अब हम बताएं कि अब हम एक सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस लेंगे बाद में, लेकिन यहाँ पे एक चीज हम आपको बता दें कि कौन सी चीज है वो हमारी दोस्तों। यहाँ पे ई है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे ये रूल लिखा है। रूल क्या लिखा है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भाई होती क्या है? मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म हमारी होती है वो हंसना, खेलना, कूदना, भागना, दौड़ना, ये सभी होती है हमारी मेन वर्ब। ठीक है, लेकिन हम मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म में भाई यस लगाएंगे और मतलब और किस में यस लगाएंगे। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि किन में हम यस लगाएंगे। चलिए यहाँ पे देखिए सभी लोग, अगर क्या दिया हो? वॉवेल दी गए हो। अगर आपको वॉवेल दिए गए हैं, वॉवेल कौन कौन से होते हैं? ए, ई,
A E I O U। ये हमारे पांच बॉबल हो गए। ठीक दोस्तों, ये कितने बॉबल हो गए? हमारे 5 बॉबल हो गए। और इनके आगे क्या हो? और इनके आगे बॉबल, अगर बॉबल आते हैं लास्ट में तो उनके आगे हम ईएस लगा देंगे। ठीक दोस्तों, इनके आगे हम क्या लगा देंगे? इनके आगे हम ईएस लगा देंगे। अगर ईएस लगाना हो तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि A E I O U और क्या दिया हो? CH दिया हो, ES दिया हो। अगर ये आपको इतनी चीजें मिलती हैं तो आप लोग विधिवत पूर्वक लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं दोस्तों? ईएस लगा सकते हैं। किसमें? AEIOU में लगा सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए अब इतना लोग आप लोग अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। ये हमारी किसकी बात चल रही है? हमारी अफर्मेटिव की बात चल रही है। रूल क्या लिखा है? सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। अब हम बनाएंगे इनके कुछ सेंटेंस। चलिए यहाँ पे इसको रेज कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम हिंदी के कुछ सेंटेंस लेते हैं। चलिए यहाँ पे एक सेंटेंस हम लिखेंगे। एक सेंटेंस लिखेंगे दोस्तों, वो भी बढ़िया सा मजेदार का सेंटेंस लिखेंगे। बस आप लोगों को वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है। चलिए हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिखेंगे कि राधा गीत गा रही है या मोहन गीत गा रहा है। सस्ता सा सेंटेंस लिखेंगे। राधा राधा खाना बनाती है। अब आप लोग इसको आसानी से पहचान लेंगे कि ये हमारा पास्ट का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है। हमने कल ही बताया है अगर लास्ट में है आए तो प्रेजेंट का कहलाता है। और इंडिफिनिट कैसे पहचानेंगे? इंडिफिनिट है कि कॉन्टिन्यूअस की परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर लास्ट में टी और है मिल जाए तो इंडिफिनिट है। इसीलिए हमने बोला है वीडियो के शुरू में, अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देखिए, ऊपर आई बटन मिल जाएगी दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, अब है इसको हम बनाएंगे कैसे? इसमें हमको यस लगाना है कि यस लगाना है? पहले हम इसमें लिखेंगे राधा की हिंदी। राधा की हिंदी क्या होगी? इसमें राधा लिखेंगे। ठीक, राधा लिख लिया। अब राधा के आगे बढ़ेंगे। अब राधा हमारा इसमें सब्जेक्ट हो गया। राधा हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या कहा गया है? मेन वर्ब लिखना है इंग्लिश में। अब उसके आगे लगाना है यस या यस। तो इसमें मेन वर्ब क्या है हमारी? इसमें जो हमारी मेन वर्ब है वो बनाती है। क्या मेन वर्ब है? खाना बनाती है। लेकिन खाना नहीं है, सिर्फ बनाती है। तो बनाती है, तो बनाती को हम यहाँ पे बनाना बनाती है, लेकिन बनाती को हम शुद्ध पढ़ेंगे तो बनाना होती है। चलिए हम बनाना यहाँ पे लिखते हैं। बनाना की मीनिंग क्या होती है? कुक होती है। देख सकते हैं कि आप लोग, हमने यहाँ पे कुक लिख दिया। अब इसके आगे बढ़ेंगे। इसके आगे हम यस लगाएं कि यस लगाएं, ये बात आती है। लेकिन हम इसमें दोस्तों लगाएंगे यस, क्योंकि हमने बताया था कि अगर क्या आया हो, बॉबल आए हो और या CH लास्ट में या डबल यस आए हैं तो हमारी प्रक्रिया बढ़िया मानी जाएगी। तब क्या लगाते हैं? ES लगाते हैं। लेकिन इसमें भाई ना ES है, ना डबल एस है, ना CH है।
तो हम इसमें सिर्फ यस को लगा देंगे। अब आप लोग बताइए कि हमारे समझ में आया कि नहीं आया। अब इसके आगे हमको ऑब्जेक्ट और द रेस्ट पार्ट। ऑब्जेक्ट क्या है भाई? सुधा खाना बना क्या रही है? फूड बना रही है, तो लिखेंगे राधा कुक्स फूड। राधा कुक्स द फूड। क्योंकि जो हमारा बीच में बचा है खाना, और खाने की मीनिंग क्या लिखी? फूड, और बनाने के लिए कुक, और राधा की राधा। बस ये हमारे किसका बन गया? ये हमारा दोस्तों अफर्मेटिव का एक सेंटेंस बन गया। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं, इसी प्रकार जानेंगे वीडियो में। चलिए हम एक सेंटेंस यहाँ पे, चलिए आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे दूसरा सेंटेंस को लिख लिया है। इसमें हमको भाई लास्ट में ते हो लिखा है, तो किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। लास्ट में ता ती ते दिया हो तो इंडेफिनिट का हो, अगर लास्ट में है हो दिया हो तो प्रेजेंट का है। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? इसकी भी इंग्लिश कहते हैं विधिवत पूर्वक बनाएंगे। चलिए यहाँ पे हम इसकी इंग्लिश लिख लेते हैं। यहाँ पे हम तुम की इंग्लिश क्या होती है? तुम की इंग्लिश दोस्तों यू होती है। तुम की इंग्लिश क्या होती है? तुम की इंग्लिश यू होती है। अब आगे बढ़ते हैं इसके। अब इसके आगे कैसे बढ़ेंगे हमको देखना है। ऊपर मेन वर्ब में यस या यस, इसमें मेन वर्ब क्या है? सोना मेन वर्ब है, मतलब कि नींद आ रही है। ठीक है, सोना मेन वर्ब है। अगर सोना की भाई इंग्लिश क्या होती है? इंग्लिश होती है स्लीप। इंग्लिश होती है स्लीप दोस्तों। ठीक, अब इसमें हम यस लगाएं कि यस लगाएं? आप लोग इसमें भी सोच रहे होंगे, ना ई आया, ना आई आया, ना ओ आया, ना यू आया, ना सी एच आया, ना डबल एस आया, तो इसमें भी हम यस लगा दें। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को तुम दिख रहा, मतलब कि यू दिख रहा है, तो इसमें हम ना यस लगाएंगे ना यस लगाएंगे। इसमें ये हमारी प्रक्रिया है, ये समाप्त हो जाती है। इसमें हम मेन वर्ब सिर्फ ऐसे ही लिख देते हैं दोस्तों। अब इसके आगे बढ़ेंगे क्या? ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट पार्ट। ऑब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है? इसमें देखिए हमने सोने तक को लिख लिया। अब इसके आगे हम क्या लिखेंगे दोस्तों? इसके आगे हमको सोने के लिए कहा गया है। बीच में लिखा है 2 घंटे। बीच में लिखा है ना 2 घंटे, तो 2 को हम लिखेंगे 2 और घंटे को होवर्स। बस ये सेंटेंस हमारा बन गया दोस्तों। अब बताइए कि कैसा लग रहा है पढ़ने में। अब आपको एक सवाल लेंगे होमवर्क के लिए। चलिए यहाँ पे देखेंगे सारे बच्चे कि होमवर्क के लिए हमारा कौन सा सवाल है दोस्तों। तीसरा सवाल है, तुम 2 घंटे से खेलते हो। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अब हमने ये अफर्मेटिव बना लिए हैं, अब बनाएंगे हम इंट्रोगेटिव। और इस वाले सवाल का आप लोगों को आंसर जरूर कमेंट। Suffering from fever since last night, so I cannot attend your school. Please grant me only 5 days. Your obediently शिष्य टोपा। थैंक यू। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सीखो इससे कुछ। कितनी फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहा है, मैडम के भी समझ ना आई। दोस्तों ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि हम आ गए हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। अब भाई नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? यहाँ पे सारे बच्चे देखेंगे कि हमने रूल को यहाँ पे हमने 2 रूल लिखे हैं। यहाँ पे दोनों रूल हैं जो आप लोगों को अलग अलग नजर आ रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, अब इन रूलों को हम पढ़ लेते हैं। पहला जो रूल है हमारा वो क्या कह रहा है? पहला रूल जो हमारा कह रहा है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरटी।
मतलब कि हमको सब्जेक्ट मिलेगा और डू या डज से कोई एक चीज लगानी होगी और नोट लगाएंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और इसमें यस यस नहीं लगाएंगे पहले वाले रूल में। अब यहाँ पे देखिए, अब दूसरे वाले रूल में क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है और नेवर लिखना है। एक नेवर का भी सेंटेंस देंगे, यहाँ भी बनाया जाएगा और होमवर्क में भी बनाएंगे। और क्या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा है, मतलब कि इसमें हमको मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें हमको यस या यस लगाना होगा। ऑब्जेक्ट और आरपी हमारा सेम चलता आ रहा है, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक। ये यहाँ पे एक हम यहाँ पे सेंटेंस लेते हैं दोस्तों, विधिवत पूर्वक जानेंगे सभी बच्चे कि सेंटेंस कैसा होगा, बड़े ही मजेदार का होगा। चलिए यहाँ पे एक सेंटेंस लेते हैं, तुम खट्टे फल नहीं खाते हो। क्या सेंटेंस लेते हैं, तुम खट्टे फल नहीं खाते हो। तुम खट्टे फल नहीं खाते हो दोस्तों, लेंगे सेंटेंस हम यहाँ पे। तुम खट्टे फल नहीं खाते, तुम खट्टे फल नहीं खाते हो। ठीक है, हमने लिख लिया है, देख सकते हैं कि तुम खट्टे फल नहीं खाते हो। अरे नहीं खाते हो ना, तुम खट्टे फल नहीं खाते हो। अब भाई इसकी हम इंग्लिश कैसे बनाएंगे, भारती जी इंग्लिश ट्रांसलेट तो इंग्लिश कैसे बनाएंगे इस वाले सेंटेंस के। चलिए यहाँ पे सारे बच्चे देखेंगे कि यू की इंग्लिश क्या होती है। यू मतलब कि तुम की इंग्लिश यू होती है, ठीक, तुम की इंग्लिश यू होती है। अब इसके आगे बढ़ते हैं इस वाले सेंटेंस में। ये जो सेंटेंस हमारा लिखा गया है इसमें ये वाला रूल लगेगा। तो आप लोग सोचिए कि नेवर भाई क्यों लिखा गया, नेवर वाला रूल हमारा तब लगेगा तब कभी नहीं बीच में आया होगा, या नहीं क्या आया होगा, कभी नहीं। अगर कभी नहीं सेंटेंस के बीच में आता है, अगर यहाँ पे आता कभी नहीं खाते हो, तो ये वाला रूल हमारा लगता। अगर नहीं आया है तो ये नहीं लगेगा। अब इसके आगे बढ़ेंगे, डू या डज लगाएंगे। अब आप लोगों को यहाँ पे देखना है कि हम डू किसके साथ लगाएंगे और डज किसके साथ लगाएंगे। चलिए यहाँ पे एक टेली बनाते हैं डज लगने वाली। अगर यहाँ पे दिया हो आई यू दे, आई यू दे या आई यू दे दे, आई हो आई वे यू दे, आई वे यू दे। अगर ये सभी क्रियाएं आती हैं हमारे तो हम लगाते हैं डू नॉट। क्या लगाते हैं, डू नॉट लगाते हैं दोस्तों। क्या आना चाहिए, आई आए, यू आए, दे आए, वी आए। अगर ये आती हैं तो लगाएंगे डू नॉट। अगर इनसे भी आगे कुछ आती हैं, अगर यहाँ पे दो व्यक्ति बात करें, मतलब कि एक से ज्यादा हों, पुस्तकें हों, किताबें हों, कमरे हैं, मोबाइल्स हों, पंखे हों, तभी हम डू लगाएंगे, मतलब कि बहुवचन। बहुवचन हो तब भी हम लगाएंगे डू। अब हम भाई डज किसके साथ लगाएंगे, यहाँ पे देखते हैं। हम डू को लगाना सीख लिए हो, अगर क्या हो आई यू दे वी हो या बहुवचन हो तो उनके साथ लगाते हैं डू नॉट। अब डज नॉट लगाएंगे हम ही सी और इट या नाम हो।
या नाम हो दोस्तों, क्या हो, या नाम हो किसी का, तो हम लगाते हैं क्या, तब हम लगाते हैं डज नॉट। ही सी इट या किसी का नाम हो तो हम लगाते हैं क्या दोस्तों, तब हम लगाते हैं डज नॉट, तब हम लोग लगाते हैं डज नॉट। लेकिन यहाँ पे हमको करना क्या है, हमको यहाँ पे दिया गया है यू। अब यू को हम भाई किसमें चेंज कर दें, यू के साथ हमने बताया है कि क्या लगेगा, यू के साथ डू लगेगा, यू के साथ हम डू और नॉट लगा देते हैं। ठीक, यू के साथ हमने डू नॉट लगा दिया। अब इसके आगे बढ़ेंगे, क्या, डू और नॉट लगा दिया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। खाना की फर्स्ट मतलब कि खाना की इंग्लिश क्या होती है, खाते लिखा है तो खाना होगा, तो इसकी ईट होती है, ये आप लोग को याद कर लेना है, ईट लिख दी है। अब आगे बढ़ेंगे, क्या खा रहा है दोस्तों, दा खट्टे, खट्टे फल खा रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग द श्योर, फल की लिखेंगे फ्रूट। बस ये हमारा सेंटेंस बन गया। अब इसी सेंटेंस में एक सेंटेंस बनाएंगे कभी नहीं वाला, अगर यहाँ पे इसको रेज कर लें, अब हम इसको रेज कर लें, और यहाँ पे हम इसको रेज करते हैं और थोड़ा यहाँ पे लिख दें कभी और नहीं। अब इसको पढ़िए, हम खट्टे फल कभी नहीं खाते हैं। अगर कभी नहीं आया है तो रूल जो हमारा ये वाला बैठा है, तो इसको हम ऐसे ही बनाएंगे। अब इसको सब्जेक्ट हमारा यू है, अब इसके आगे हमको नेवर लगाना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे नेवर, नेवर। अब नेवर के आगे बढ़ते हैं, इसमें नोट नहीं दिया है, नोट हमको लगाना भी नहीं है, इसमें हमको लगाना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस। लेकिन हमने बताया था दोस्तों कि अगर क्या हो, अगर आपको वॉवेल मिल जाए या कुछ और मिल जाए, यस या डबल एस मिल जाए, और मेन अब सहायक क्रिया आपकी कैसी हो, सब्जेक्ट एक वचन हो, तभी ये क्रिया आपकी लागू होगी, यस या इस वाली। अगर आपका बहुवचन है, यू आई है, यू दे भी हो, तो उनके साथ ये प्रक्रिया नहीं लागू होती, इसको हम ऐसे ही नोट कर देंगे। बस ये हमारा बन गया है दोस्तों। अब हम आते हैं किसमें, अब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव, वो भी किसके बनाएंगे, I beg to say that verb is noun, the person noun is the airplane in the sky, and this is my Thai Kavya is very good girl. So my friend in the Nitin and keeping my supporting me, and Nitin please say the English and teach the ma'am the English. In October we are just celebrating the Diwali festival and we are going to Delhi and shopping. Twinkle twinkle little star and we are very good. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमने भाई इंट्रोगेटिव बनाएंगे, रूल भी लिख दिया है। इंट्रोगेटिव में प्रक्रिया क्या होती है, जो हमारा डू और डज होता है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। किसके पहले आ जाता है, सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। तो इसमें सब्जेक्ट के पहले क्या है, डू और डज आ गया। तब हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं, क्या मैं बाजार जाता हूँ, क्या मैं बाजार जाता हूँ, ये याद रखो। और लास्ट में आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब भाई इसकी जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, चलिए हम सब्जेक्ट हमारा इसमें आई है, आई हमारा सब्जेक्ट है,
आई की इंग्लिश क्या होती है? आई की इंग्लिश हमारी मैं की इंग्लिश हमारी आई होती है। आई की हिंदी में होती है और मैं की इंग्लिश आई होती है। अब भाई आई को हमने लिखा है। अब भाई आई के साथ हम डू नॉट लगाएंगे कि डज नॉट लगाएंगे? हमने बताया है पीछे वीडियो में, आई यू दे बी के साथ हम डू नॉट लगाते हैं। डू और डू लगाते हैं, डू नॉट लगाते हैं। अगर इस वाले सेंटेंस में हमको अगर नॉट दिया गया होता तो नॉट लगाते हैं। यहाँ पे नॉट नहीं दिया गया है तो नॉट नहीं लगाएंगे। अब इसके आगे जरा बढ़ते हैं। इसके आगे हमको दिया है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जाता दिया है, और जाता की बात इंग्लिश क्या होती है? गो होती है। अब कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है तो गो लिखेंगे, गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। ये हमारा सेंटेंस बन चुका है। अब आप लोग सोच ही रहे होंगे कि भाई हमने ये टू क्यों लगाया है। अगर हमको कोई भी स्थान पता हो कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो दिल्ली हमको पता है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ तो टू लगाएंगे। अगर हमको नहीं पता होता, अगर क्या सेंटेंस था, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो हम भाई टू नहीं लगाते। इसमें हमको पता है कि हम बाजार जा रहे हैं, हमको पता है कि हम बाजार जा रहे हैं तो हमने टू लगाया। अगर यहाँ पे लिखा होता या मैं वहाँ जाता हूँ तो वो देर हो जाता। बस इतना फर्क हो जाता आपके सवाल में इसको बनाने में, और कोई भी दिक्कत नहीं होती। बस इस प्रकार के सेंटेंस बन चुके हैं। अब एक दो सवाल आपके लिए होमवर्क के लिए, इनका आंसर कमेंट में देना है। ये रहे आप दो सवाल, एक रहा है इंटरोगेटिव का, एक रहा है नेगेटिव का। ये सवाल आप लोगों को होमवर्क के लिए दिए जा रहे हैं और इनका आंसर आप लोगों को कमेंट में करना है कि समझ में आया है कि नहीं आया। और इससे पहले आप लोगों को मेरा पहला वीडियो देखना होगा, तभी आप लोगों को ये वाला वीडियो जो है अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। उसकी लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग जहां तक कि जानते होंगे कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो 200 प्लस हो चुके हैं। अगर आप लोग चाहें तो 1000 कर देंगे, इसी वीडियो में देख करके 1000 कर देंगे। और इस वीडियो में आप लोगों को क्या क्या कौन सा पार्ट अच्छा लगा है उसका भी आप लोगों को कमेंट करना है कि हमको ये पहला वाला पार्ट अच्छा लगा है, अफर्मेटिव वाला, नेगेटिव वाला और इंटरोगेटिव वाला। सभी को आप लोगों को कमेंट में करना है और आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर करना है। अभी तो हमारे 200 प्लस हुए हैं। आप लोग चाहें तो हमारे कितने करवा सकते हैं? 1000 करवा सकते हैं दोस्तों। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे फिर कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और साथ ही साथ बताना है जो वीडियो में डाली गई कॉमेडी वो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी कि नहीं लगी, उसको भी आप लोगों को कमेंट में करना है। जो कुछ इस वीडियो में नया सीखने को मिला है सब कुछ कमेंट करना है। कॉमेडी अच्छी लगी, कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और सब्सक्राइब जरूर करना है। यहाँ तक कि हमारे 200 प्लस हो गए हैं आज, और आपको 300 प्लस, 500 प्लस, 1000 प्लस, 2000 प्लस करना है। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे इसी का टॉपिक लेके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। जो टॉपिक हमारा कल आएगा 5 से 6 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाते हैं इसी में। बैठ जा बेटा, बैठ जा। हेलो दोस्तों, अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो पर लाइक फेंक के मारो। अगर तुम्हारे स्कूल में भी ऐसा ही होता हो तो इस वीडियो पर कमेंट फेंक के मारो।